हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 25 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 24 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टाइप 25 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8 से 1/3% और 12 से 1/2% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस इससे पहले वाली टाइप जो 24 थी उसमें हमने सोल्व किए थे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें वैल्यू जो प्रतिशत में दी थी वो पूरी थी, यानी कि 20%, 25%, 30 या 50, कुछ भी जो भी थी वो थी। लेकिन इसमें हमें क्या फ्रैक्शन में दिया, 8 से 1/3% और 12 से 1/2%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं रेशियो मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम उसी तरह से 100 में से घटाकर करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसे रेशियो मेथड से अगर हम सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हमें क्या कहा, दो संख्या की बात की है, उसमें से क्रमशः 8 से 1/3%। अगर हम 8 से 1/3% को सोल्व करते हैं तो 8 तिया 24 और 1 25, 25/3 और 100 को हटाएंगे तो बटे परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। तो 25 से काटेंगे 300 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार, यानी कि 1/12 हो जाएगा। और फिर कहा है हमें 12 से 1/2%। अगर 12 से ही हम 1/2% को सोल्व करते हैं तो ये कितना होता है, 12 दूना 24 और 1 25, 25 और परसेंटेज को हटाएंगे बटे में 100, यानी कि हो जाएगा 200। और इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 से 200 कटेगा 1/8 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं इनको सीधा डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इनको सोल्व किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 8 से 1/3% की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास, 1/12। और 12 से 1/2% की वैल्यू क्या निकल कर आई, हुआ है 1/8। लेकिन दोस्तों, अब हमें देखना है यहाँ पर बटे में संख्या है, तो हमें बटे में संख्या इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना है तो यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। अगर 1/12 और 1/8 दिया है तो अगर 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकल कर आएगा हमारे पास 24। क्या निकल कर आया, एलसीएम हमारे पास निकल कर आया है 24। दोस्तों, जो एलसीएम निकल कर आएगा इसे ही हम तीसरी संख्या मान लेंगे। इसको तीसरी संख्या क्यों मानेंगे हम, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तीसरी संख्या इसको इसलिए मानेंगे क्योंकि हमसे कहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 8 से 1/3%, यानी कि 24 का अगर 1/12% कम है तो जो आएगी उसको घटा के लिख लेंगे। और वही अगर 24 का 1/8% कम है तो जो आएगा घटाएंगे तो उसको कम करके लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट संख्या, यहाँ लिखेंगे हम सेकंड, और यहाँ लिखेंगे थर्ड। तो तीसरी संख्या हमने क्या मान ली, तीसरी संख्या हमने मान ली है 24। क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू फ्रैक्शन में दी है इसीलिए हमें इनका यहाँ पर एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम आया हमारे पास 24, और जो 24 आएगा वो इससे कट जाएगा दोनों संख्या से, इसलिए हमें इसे तीसरी संख्या मान लेते हैं। अब पहली संख्या कितना, 1/12% कम है। अगर हम 24 का 1/12 निकालेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि 2 कम है। 24 से पहली संख्या कितना कम है, 2 कम है। कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 22। और इसी तरह से तीसरी संख्या जो है वो 24 का कितना कम है, 1/8 कम है। तो 8 से कटेगा 8 या 24, यानी कि 24 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 21 आएगा। इसको एक बार और समझते हैं हमने क्या माना, इनका जो एलसीएम आया उसे तीसरी संख्या मान ली, क्योंकि तीसरी संख्या जो है ना 1/8 और 1/12 से दोनों से कट जाएगी। तो पहली संख्या है जो 24 का 1/12 कम है। 24 का अगर 1/12 कम करेंगे तो 12 से कटेगा 12 दूना 24, यानी कि 24 में से 2 कटा लेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी हमारे 22। और इसी तरह से तीसरी संख्या 24 है, इसमें से 1/8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी कि तीसरी संख्या 24 थी, 24 में से 3 कम करेंगे तो आएगा 21। तो दूसरी संख्या है हमारी 21। तो अब हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है ना, पहली संख्या की बात कर रहा है। कौन सी संख्या की, पहली संख्या की। तो हमें पहली संख्या को बटे में लेना है, तो बटे में लिखेंगे हम पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है, 22।
और कितनी कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ का से यहाँ का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 1, तो 1 कम है, क्योंकि पहली संख्या 22 है और दूसरी संख्या 21 है, तो 1 कम है। और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो बट्टे इंटू कर देंगे हम 100, और यहाँ 16 करेंगे तो 11 से कटेगा 22, 2 से कटेगा 22 11 बार, और 2 से कटेगा 100 50 बार। और इसको हम 16 करते हैं, 50/11 को 16 करेंगे तो 11 चौक 44, और बचेगा 6 कटेगा नहीं, 6/11%, यानी कि 4 सही 6/11% इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/2% और 16 से 2/3% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो हमसे क्या कहा है, तीसरी संख्या जो है ना, तीसरी संख्या क्या है हमारे पास नहीं है, तो पहली और दूसरी संख्या इतना कम है, कितना 12 से 1/2%। अगर 12 से 1/2% को हम 16 करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 1/8। क्योंकि दोस्तों इस बार मैं सीधा लिख रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। और दूसरी संख्या कितना कम है, 16 से 2/3%। अगर 16 से 2/3% को अगर हम 16 करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/6। क्योंकि दोस्तों तीसरी संख्या हमारे पास क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो तीसरी संख्या जो होगी ना वो 1/8 से भी डिवाइड हो जाएगी और 1/6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों संख्या का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 24 निकल कर आ जाएगा। तो अब हम तीसरी संख्या को मान लेंगे, फर्स्ट संख्या, सेकंड और थर्ड। तीसरी संख्या क्या मानेंगे, तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 24, क्योंकि दोस्तों 24 जो है 1/8 और 1/6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमसे कहा है कि दो संख्या जो है ना तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/2% की वैल्यू कितनी है, 1/8, यानी कि 24 का हम 1/8 निकालेंगे तो 8 से कटेगा 24 3 बार, यानी कि तीसरी संख्या 24 है, तो 24 से कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी हमारी 21। और इसी तरह से 24 का अगर दूसरी संख्या की बात कर रहा है तो 1/6, 1/6 कम है तो 6 से 24 कटेगा, 6 चौक 24, यानी कि 4 आएगा। तो यानी कि तीसरी संख्या 24 थी, तो 24 में से 4 घटाएंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास 20। अब हमसे क्या पूछा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, ये पूछा है हमसे। दोस्तों यहाँ पर अधिक भी आ जाएगा, अधिक है, कम या अधिक है। तो यहाँ से यहाँ का अगर हम डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1। और दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, अगर हमें दूसरी संख्या की बोला है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो अगर दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 1 कम है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, पहली संख्या की बात कर रहा है तो पहली संख्या को बट्टे में लिख लेंगे हम यहाँ पर 21, और इंटू करेंगे यहाँ पर हम 100 का, और इसको 16 करते हैं तो 21 से कटेगा 100, 4 बार 84 बटेगा बचेगा 16। तो यहाँ लिख लेंगे 16/21%। क्या लिख लेंगे, 4 से 16/21% इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप 25 के क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।